हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n एंड important results on binomial theorems, and also discuss about the important result of binomial coefficient। पिछले लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था कि बाइनोमियल थ्योरम इफ a प्लस बी टू द पावर n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 into b plus nc2 a to the power n minus 2 b square plus and so on ncn b to the power n। बाइनोमियल थ्योरम को अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। टोटल एक्सपेंशन के टर्म को अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। ठीक है, चलिए इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x, if a is equal to 1 and b is equal to x, then एक फार्मूला आपको मिल जाता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन ncn एक्स टू द पावर n। ठीक है, अगर इसी फार्मूला में हम x को रिप्लेस करें एज माइनस एक्स तो एक जो है एक्सपेंशन के लिए फार्मूला मिल जाएगा आपको कि 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 माइनस nc1x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर माइनस nc3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 टू द पावर n ncn एक्स टू द पावर n। ठीक है, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो एक रिलेशन मिलेगा आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो nc1x माइनस nc1x कैंसिल हो जाएगा, ये फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपका रिलेशन 2 nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन। अगर जो है हम रिप्लेस करें x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करें इसमें तो 1 प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, क्या मिल गया आपके यहाँ से 1 प्लस 1 2 टू द पावर n, ये 0 टू द पावर n 0 इज इक्वल टू 2 nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से मिल गया 2 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन। इन बाइनोमियल एक्सपेंशन nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 and so on ncn is called binomial coefficient। क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। जो भी बाइनोमियल थ्योरम्स में हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उन कोफिशिएंट्स को क्या बोलते हैं? हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो एक जो है ये आपका रिलेशन मिल गया, स्टैंडर्ड जो है एक रिजल्ट मिल गया बाइनोमियल कोफिशिएंट इस तरह से nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर कि इफ जो है हमारा nc0 कहीं भी हो प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन तो उसको हम 2 टू द पावर n माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर।
तो एक बाइनोमियल कोफिशिएंट का ये रिजल्ट है आपका कि nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? क्लियर? नोट कर लें। अगर इसको हम माइनस करें, इन दोनों को क्या करें? माइनस करें। 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन और 1 माइनस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन को माइनस करें तो हमारा जो है क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस करें अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर n तो इधर मिलेगा nc0 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 2nc1, 2 बाहर हो गया, फिर क्या मिलेगा? nc3 प्लस nc5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस करने पे अब क्या करें? nc1 यहाँ पे x क्यूब एंड x टू द पावर 5। क्लियर? अब क्या करें? पुट x इज इक्वल टू 1 इन एबव रिलेशन वी गेट 1 प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस एंड सो ऑन। देन वी गेट 1 प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 0 टू द पावर n 0 इज इक्वल टू 2 nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, तो एक यहां से रिजल्ट मिल गया बाइनोमियल कोफिशिएंट का कि 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस एंड सो ऑन। अभी हमने वैल्यू निकाला कि 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन। और अभी हमने ये देख रहे हैं कि nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 का भी वैल्यू कितना आ रहा है आपका? कितना वैल्यू आ रहा है? 2 टू द पावर n माइनस 1। तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन और nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर? क्लियर? अगर हम एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन ncnx टू द पावर n में x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या मिलेगा? एक रिलेशन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn। क्या मिल गया आपका? तो एक जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का एक रिजल्ट है कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस एंड सो ऑन ncn इज इक्वल टू कितना होता है? 2 टू द पावर n होता है। एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 टू द पावर n ncn x टू द पावर n में अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस प्लस लास्ट टर्म माइनस 1 टू द पावर n ncn। ठीक है, तो इसे जो है 4 जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले किस पे? बाइनोमियल कोफिशिएंट पे। एक जो है 2 टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन ncn। 0 इज इक्वल टू nc0 माइनस, अगर प्लस माइनस हो तो उसका वैल्यू 0 होता है और 2 टू द पावर n में सभी प्लस हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 2 टू द पावर n होता है। अब सम वाला हो 0 2 4 तो उस समय हमारा क्या होता है? 2 टू द पावर n माइनस 1। अगर ऑड वाला हो, ये इवन हो गया, ये ऑड वाला हो 1 3 5 तो उसका वैल्यू क्या होता है? 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट्स हैं जो कि बाइनोमियल थ्योरम से मिले हैं हमें। कौन कौन से मिले हैं? 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन,
1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन, वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x, पुट इन a प्लस b टू द पावर n, एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू द पावर n, वी गेट द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n एंड 1 माइनस x टू द पावर n। ठीक है, और इन जो है दोनों एक्सपेंशन में अगर x का वैल्यू 1 पुट करें तो दो रिलेशन मिल जाते हैं। ठीक है, और जो है अगर दोनों को ऐड करें और उसमें रखें तो एक रिजल्ट मिलता है, दोनों को माइनस करें उसमें x इक्वल टू 1 पुट करें तो एक रिजल्ट मिलता है। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। तो इस लेक्चर का मेन टॉपिक था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है। फाइंड द जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स होते हैं, n प्लस 1। जितना n होता है उससे एक ज्यादा जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन में टर्म होते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी टू द पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू द पावर n, जनरल टर्म is given by tr plus 1 ही हमारा क्या कहलाता है, जनरल टर्म कहलाता है। किसमें, a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में tr प्लस 1 को हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। और ये जो है tr प्लस 1 इक्वल होता है ncr a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। क्लियर, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू द पावर n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज tr प्लस 1। r प्लस 1th टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं, और tr प्लस 1 का वैल्यू होता है ncr a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n, जनरल टर्म इज written as tr plus 1 is equal to ncr x to the power r। 1 प्लस x to the power n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म हमारा क्या होता है, ncr x to the power r। क्लियर। तो किसी एक्सपेंशन में जनरल टर्म जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए क्वेश्चन लेके समझते हैं। नोट कर लें, जनरल टर्म ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे इस चीज को कि tr प्लस 1 जो है a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होता है, और 1 प्लस x टू द पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म जो है क्या होता है। दोनों कंडीशन में हमने आपको बता दिया कि अगर a प्लस बी टू द पावर n हो तो उसमें जनरल टर्म ncr a टू द पावर n माइनस r इंटू बी टू द पावर r, और 1 प्लस x टू द पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr x टू द पावर r। क्लियर, तो चलिए जनरल टर्म किसी एक्सपेंशन का फाइंड आउट करें। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई। क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 में क्या करना है, फाइंड जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 के एक्सपेंशन में हमको क्या चाहिए, जनरल टर्म चाहिए। चलिए जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व करें। अभी आपको बताया हमने कि a प्लस बी टू द पावर n में जनरल टर्म जो होता है, जनरल टर्म वो tr प्लस 1 होता है, और tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr a टू द पावर n माइनस r इंटू बी टू द पावर r। क्लियर।
तो क्या हो गया आपका यहां से, ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, माइनस वाई है, एन क्या है, 6 है। तो जनरल टर्म आपका हो गया टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन मीन्स 6 सी आर। ए क्या है, एक्स स्क्वायर 6 माइनस आर, बी क्या है, माइनस वाई टू द पावर आर। क्लियर क्लियर। तो आपका जनरल टर्म हो गया 6 सी आर एक्स टू द पावर 12 माइनस 2 आर, 12 माइनस 2 आर माइनस 1 टू द पावर आर वाई टू द पावर आर। ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखें इसको, माइनस 1 टू द पावर आर 6 सी आर एक्स टू द पावर 12 माइनस 2 आर इंटू वाई टू द पावर आर। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 में जनरल टर्म क्या मिल गया आपका, माइनस 1 टू द पावर आर 6 सी आर एक्स टू द पावर 12 माइनस 2 आर इंटू वाई टू द पावर आर। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड 13th टर्म in the expansion of 9x minus 1 by 9x minus 1 by 3 अंडर रूट x का पावर 18। क्या करना है, 13th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म चाहिए हमको, 13th टर्म। किसके एक्सपेंशन में, 9x माइनस 1 बाई 3 अंडर रूट एक्स टू पावर 18 में, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए फाइंड आउट करें 13th टर्म। अभी आपको बताया हमने कि a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में टी आर प्लस 1 होता है एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर आर। चलिए इसे अप्लाई करें तो जनरल टर्म कौन सा टर्म चाहिए, 13th, T13 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1, 12 प्लस 1। क्लियर। 12 क्या हो गया, आर हो गया, 12 क्या हो गया, आर हो गया। एन कितना है, 18 है, तो आपका हो गया 18C12। क्या हो गया, 18C12। ए टू द पावर ए क्या है, 9x है, n माइनस आर। बी क्या है आपका, माइनस 1 बाई 3 अंडर रूट एक्स। आर क्या है, 12। क्लियर क्लियर। तो T13 को हम लिख सकते हैं T12 प्लस 1, तो 12 क्या मिला आपका, आर हो गया। n क्या हो गया, 18, a 9x और b माइनस 1 बाई 3 अंडर रूट एक्स। हमने फार्मूला में अप्लाई कर दिया। क्या मिल जाएगा आपको, 18C12 इंटू 9x टू द पावर 6 माइनस का माइनस 1 का अगर 12 पावर करें तो क्या होगा, प्लस 1, तो 1 बाई 3 टू द पावर 12 और अंडर रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर 1 बाई 2 और 1 बाई 2 का 12 करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 6। आपका हो गया 18C12 9 टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 6 इंटू 1 बाई 3 टू द पावर 12 एक्स टू द पावर 6। एक्स टू द पावर 6 कैंसिल आउट। अब क्या मिलेगा, 18C12 9 टू द पावर 6 3 स्क्वायर टू द पावर 6 बाई 3 टू द पावर 12। क्या हो गया आपका 18C12 3 टू द पावर 12 बाई 3 टू द पावर 12 कैंसिल हो गया। क्या हो गया 18C12। क्या मिल गया आपका 18C12। तो 13th टर्म इसके एक्सपेंशन में 13th टर्म जो है क्या मिल गया 18C12। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करें तो 18C12 कैसे सिंप्लीफाई होता है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इस फार्मूले का यूज करते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हैं।
क्या मिल गया आपका, फैक्टोरियल 18 बाई फैक्टोरियल 18 माइनस 12 इंटू फैक्टोरियल 12। क्लियर। फैक्टोरियल 18 को लिख सकते हैं 18, 17, 16, 15, 14, 13 इंटू फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 6 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and factorial 12. Factorial 12 is cancel out from here. 6 और 3 18 कैंसिल, फिर 5 3 जा, ठीक है, फिर 4 जा, ठीक है, फिर 2 7 जा, क्या हो गया आपका 17 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है, क्या हो गया आपका 68, 3 7 जा 21 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में जो 13th टर्म होगा वो वही मिलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, नोट कर ले। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है आपका कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस n। क्या है आपका क्वेश्चन कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस n, in the expansion of 1 plus a to the power m plus n, prove that coefficient of a to the power m and a to the power n are equal। क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस n के एक्सपेंशन में a टू द पावर m का कोफिशिएंट और a टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वल है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म हमारा जो होता है, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर एक्स टू द पावर आर, क्या होता है, एन सी आर एक्स टू द पावर आर। यहां क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस n, ठीक है। इसमें जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस n सी आर ए टू द पावर आर। क्लियर। हमें क्या दिखाना है कि a टू द पावर m का और a टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। a टू द पावर m और a टू द पावर n का कोफिशिएंट कैलकुलेट करें तो कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m, a टू द पावर m, a टू द पावर r का कोफिशिएंट ये है, a टू द पावर r का कोफिशिएंट है, a टू द पावर r के साथ जो है वो a टू द पावर r का कोफिशिएंट है। तो फॉर a टू द पावर m कोफिशिएंट के लिए, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m के लिए r क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे a टू द पावर m होगा। तो a टू द पावर m का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका m प्लस n सी m, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n क्या होगा, a टू द पावर n के लिए r n चाहिए, क्या होगा, m प्लस n सी n। क्लियर। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो है m प्लस n सी m और m प्लस n सी n क्या है, इक्वल है। m प्लस n सी m और m प्लस n सी n क्या है हमारा, इक्वल है। चलिए प्रूव करें, सॉल्व करें इसको। तो फैक्टोरियल m प्लस n बाई फैक्टोरियल m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल m, क्या मिल गया आपका, फैक्टोरियल m प्लस n बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल m प्लस n
बाई फैक्टोरियल m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल n, इससे क्या मिल गया, फैक्टोरियल m प्लस n बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n. फ्रॉम हियर क्लियर दैट m प्लस n cn एंड m प्लस n cn हैज इक्वल वैल्यू. दोनों का क्या है, इक्वल वैल्यू है. तो यही क्या करना था, प्रूव करना था कि a टू द पावर m और a टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इक्वल है. तो हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया कि a टू द पावर m और a टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है. क्लियर, नोट कर लें. नोट कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th rth एंड r प्लस 1th. क्या है क्वेश्चन आपका, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द r माइनस 1th rth एंड r प्लस 1th term, the coefficient of the r minus 1th rth and r plus 1th terms in the expansion of 1 plus x to the power n. 1 plus x to the power n के एक्सपेंशन में r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म का रेशियो, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n आर इन द रेशियो 1:3:5. फाइंड n एंड r. क्या है क्वेश्चन आपका कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सटेंशन में r माइनस 1th और rth r प्लस 1th टर्म्स का कोफिशिएंट जो है 1:3:5 में है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r. चलिए कैलकुलेट करें. क्या है आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n. ठीक है, जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स टू द पावर. ठीक है, कौन सा टर्म चाहिए हमें, r माइनस 1. टी आर माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं r माइनस 2 प्लस 1. ठीक है, इस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हो गया. तो इससे हम यहाँ पे क्या मिलेगा, एन सी आर माइनस 2 एक्स टू द पावर r माइनस 2. तो इस टी आर माइनस 1th का कोफिशिएंट ये हो गया. ठीक है, फिर t कौन सा चाहिए हमको, rth. तो टी आर माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं. इससे मिल गया एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर माइनस 1. तो इसमें कोफिशिएंट ये हो गया. ठीक है, फिर क्या चाहिए, टी आर प्लस 1. तो एन सी आर एक्स टू द पावर आर, ये कोफिशिएंट हो गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया आपका एन सी आर माइनस 2 रेशियो एन सी आर माइनस 1 रेशियो एन सी आर इज इक्वल टू 1:3:5. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इस r माइनस 1th टर्म का जो कोफिशिएंट है, rth टर्म का जो कोफिशिएंट है और r प्लस 1th टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो कितना है, 1:3:5. तो अब फाइंड आउट करना है कि n और r का वैल्यू क्या होगा. क्लियर, चलिए इस रिलेशन को हम आगे सॉल्व करें. तो एक रिलेशन इसमें से लेते हैं, एन सी आर माइनस 2 रेशियो एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1:3. यही गिवन है. तो इसको सॉल्व करें. तो फैक्टोरियल n, या इसे लिखें एन सी आर माइनस 2 बाई एन सी आर माइनस 1 रेशियो मतलब ये हो गया 1/3. अब यूज करें फार्मूला. तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल आर माइनस 2 बाई फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1
फैक्टोरियल आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। फैक्टोरियल एन कैंसिल, तो मिल गया आपका फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल आर माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। क्लियर। अब चलें फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, इसमें से r माइनस 1 अगर बाहर करें तो फैक्टोरियल में एक कम बचेगा r माइनस 2। ठीक है, नीचे आपका है r माइनस 2 कैंसिल हो गया। फिर इसमें से अगर r माइनस एन माइनस आर प्लस 2 बाहर करें तो इससे एक कम बचेगा n माइनस आर प्लस 1। क्लियर। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना है 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3r माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 2। इससे एक रिलेशन मिल गया कि एन माइनस 4r इज इक्वल टू -5। क्लियर। क्लियर, नोट कर लें। क्लियर, ये रिलेशन मिल गया एन माइनस 4r इज इक्वल टू -5। अब नेक्स्ट जो है ये रिलेशन है, इसको लें तो चलिए मिटाते हैं, उसको लेते हैं आगे वाले रिलेशन को। क्या है रिलेशन आपका कि एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1 रेशियो एन सी आर, दैट मीन्स बाई एन सी आर इज इक्वल टू 3/5। क्लियर। क्लियर। चलिए इससे एक रिलेशन निकालते हैं। क्या होगा आपका फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर माइनस 1, फिर फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू 3/5। क्या मिल गया, फैक्टोरियल एन कैंसिल, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/5। क्या मिल गया, फैक्टोरियल एन माइनस आर अगर इसमें से फैक्टोरियल के बाहर करें क्या बचेगा फैक्टोरियल में आर माइनस 1, इसमें से एन माइनस आर प्लस 1 बाहर करें तो इससे एक कम बचेगा फैक्टोरियल माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/5। फैक्टोरियल आर माइनस 1 इज कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, वी गेट आर बाई एन माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। ठीक है, आफ्टर चेंजिंग द साइड ऑफ 5r and 3 we get 3n minus 8r is equal to -3। क्लियर। क्लियर। अब एक आपका रिलेशन था, रिलेशन क्या था आपका n माइनस कितना था n माइनस 4r is equal to -5। फर्स्ट रिलेशन था। अब इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस करें तो साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 3n माइनस 2n n और -3 प्लस 8 5 n इक्वल टू 5। अब n का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें तो 5 माइनस 4r इक्वल टू -5, तो 10 इक्वल टू 4r, 10 इक्वल टू 4r कितना वैल्यू है n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 5 को अगर हम पुट करें तो कितना मिलेगा आपका 5 इज इक्वल टू 4r, सॉरी चेक करें इसको, पुनः चेक करें। एक आपका रिलेशन मिल गया 3r माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2 से n माइनस 4r इज इक्वल टू -5। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका जो है रिलेशन 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3, साइड चेंज करें तो -5 है 3 माइनस 8r इक्वल टू -3। ठीक है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 5 इंटू 2 -10 प्लस 10 n इज इक्वल टू
7, n इक्वल टू कितना मिला यहाँ पे 7। अब n का वैल्यू जो है अगर 7 इसमें पुट करें तो 4r इक्वल टू 12, तो r इक्वल टू कितना मिल गया 3, r इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन था आपका कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट 1:3:5 में हो तो n और r का वैल्यू फाइंड आउट करना था। क्लियर? तो मिल गया हमारा n इक्वल टू 7, r इक्वल टू 3। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट जो है जनरल टर्म पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, प्रूव दैट, क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1 plus x to the power 2n minus 1। क्लियर? क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के एक्सपेंशन में x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है वो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 में x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है उसका क्या है ट्वाइस है। ठीक है? तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n क्वेश्चन में सबसे पहले जो है क्या है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में क्या करना है, हमें x टू द पावर n का कोफिशिएंट देखना है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट जो है क्या होगा। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट में के लिए क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होगा 2NCR x टू द पावर r। अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n के लिए r का वैल्यू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो क्या मिल गया आपका 2NCn। अब जो है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n चाहिए। ये क्या होगा आपका, पहले TR प्लस 1 लिख दें, इसमें TR प्लस 1 तो NCR x टू द पावर r। तो x टू द पावर n के कोफिशिएंट के लिए क्या होगा, r का वैल्यू n होना चाहिए, तो 2n माइनस 1 CN। ठीक है। क्वेश्चन था आपका कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n के 2n के एक्सपेंशन में x टू द पावर n का कोफिशिएंट। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में जनरल टर्म लिख करके हम देख रहे हैं कि x टू द पावर r का कोफिशिएंट ये है, तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट के लिए r को हम क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, n से। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n हो गया 2NCn। नेक्स्ट था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 में x टू द पावर n का कोफिशिएंट ये मिल गया। प्रूफ करना है कि 2NCn जो होगा वो 2 इंटू 2n माइनस 1 CN के इक्वल होगा। क्या आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ठीक 2NCn इज इक्वल टू 2 इंटू 2n माइनस 1 CN। यही प्रूव करना है। चलिए RHS लेते हैं। RHS क्या आपका 2n माइनस 1 CN, 2 इंटू 2n माइनस 1 CN। क्या मिल गया आपका, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल n। क्या हो गया यहाँ से, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n 2 था। ठीक है, फिर हम क्या करें, n से 2n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिल गया आपका n फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल n। ठीक है, अगर 2n को फैक्टोरियल के अंदर करें क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 2n।
इस n फैक्टोरियल n माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। ये किस चीज का वैल्यू है, 2n का। किसका है, 2n का। तो यही आपका क्या था, LHS। हैंस प्रूव्ड दैट, हैंस प्रूव्ड। तो यही प्रूव करना था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के एक्सपेंशन में x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस वन के एक्सपेंशन में x टू द पावर कोफिशिएंट के क्या होता है, ट्वाइस होता है। क्लियर, नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू निकालना है m का। Find a positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x to the power m is 6। ठीक है, इसमें क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू निकालना है m का। कंडीशन है आपका कि 1 प्लस एक्स टू द पावर m का एक्सपेंशन करें तो उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है, 6 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। तो चलिए सॉल्व करें इसको। हमारा क्या है क्वेश्चन कि 1 प्लस एक्स टू द पावर m। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर m में जो जनरल टर्म होता है tr प्लस 1 क्या होगा, mcr x टू द पावर r। क्लियर, हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए r का वैल्यू क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या मिल गया आपका, mc2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mc2 इज इक्वल टू 6, यह दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करें। फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल m माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से m माइनस 1 बाहर करें तो क्या मिलेगा, m माइनस 2 बाई फैक्टोरियल m माइनस 2 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। m माइनस 2 कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, तो मिल गया m माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो हो गया आपका m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करें इसका, फैक्टर करें 4m प्लस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से मिल गया m माइनस 4 प्लस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हो गया आपका m माइनस 4 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर एक को 0 करें तो क्या मिल गया, m इज इक्वल टू 4 और m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करें तो m क्या मिल गया, माइनस 3। क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन में है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, 4 है। सो m इज इक्वल टू, क्लियर, नोट कर ले, क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपेंशन में जनरल टर्म फाइंड आउट किया और जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए। ठीक है, आप भी जो है बुक से इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम इजी वे में आप कर सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बायनोमियल थ्योरम के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।